दोस्तों सभी को मेरा प्रणाम। ज्ञान से भरी बातें के इस भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का विषय खुद में सुधार लाने के लिए हर दिन करे प्रयास। जीवन का रहस्य सुलझाने के लिए इंसान को हर दिन जन्म लेना होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि खुद में सुधार लाने के लिए इंसान को हर दिन कुछ न कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। साथ ही अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के विषय में जानने योग्य बहुत सी अद्भुत बातें हैं। ध्यान ही एक मार्ग है जिससे इन्हें जाना जा सकता है। इस संसार में ईश्वर के पुत्र की भांति जीना सीखें। मनुष्य के लिए मृत्यु आतंक बनी हुई है, क्योंकि उसने ईश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। सभी कष्टदायक वस्तुएं हमें डराती हैं, क्योंकि हम संसार से इसके रहस्य एवं ध्येय को समझे बिना प्रेम करते हैं। जब हम प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के रूप में देखते हैं, तब हमें कोई भय नहीं रहता। हम जीवन और मृत्यु में निरंतर जन्म लेते रहते हैं। मृत्यु एक बहुत गलत प्रयुक्त नाम है। जब आप जीवन से थक जाते हैं, तब आप केवल अपने शरीर रूपी ऊपरी चोले को उतार देते हैं और सूक्ष्म जगत में वापस चले जाते हैं। मृत्यु का अर्थ है अंत। एक बार जिसके पुर्जे घिस चुके हैं वह मृत हो गई है। उसी प्रकार मृत्यु से भौतिक शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा का नहीं। मृत्यु एक लंबी निद्रा है जिसमें आत्मा भौतिक शरीर की चेतना के बिना सूक्ष्म शरीर में रहती है। यदि भौतिक शरीर की चेतना खो जाने का अर्थ मनुष्य की मृत्यु होती है, तब जब हम नींद में जाते हैं तो आत्मा मर जाती। जब हम सो रहे होते हैं, हम मरे नहीं होते हैं, ना ही हम पूर्ण रूप से अचेत होते हैं, क्योंकि जगने पर हमें याद रहता है कि हमें अच्छी नींद आई या नहीं। इसी प्रकार मृत्यु के बाद की अवस्था में हम मरते नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने मन को विकास रहित रखते हैं, वे वस्तुतः मृत हैं। जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए आपको प्रतिदिन एक नया जन्म लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको किसी न किसी रूप में अपना सुधार करने के लिए प्रतिदिन अवश्य प्रयास करना चाहिए। सर्वोपरि ज्ञान के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ज्ञान के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु आ जाती है। मनोदशाओं द्वारा नियंत्रित न होकर ज्ञान द्वारा नियंत्रित हो और उस ज्ञान से रचनात्मक विचारों और क्रियाकलापों को विकसित करें। अपने सुधार के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए रचनात्मक चिंतन करने में व्यस्त रहें, क्योंकि जो कोई भी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उसे प्रतिदिन दूसरों का भला करने का भी प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस शैली को अपनाते हैं, तो आप मनोदशाओं को दूर करने वाले आनंद का अनुभव करेंगे और जानेंगे कि आप मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। आप ईश्वर तक अवश्य ही पहुंचेंगे, क्योंकि यह मार्ग स्वर्ग के साम्राज्य की ओर जाता है। नमस्कार।